हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है 36। इससे पहले हमने 35 प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड कर दिए हैं। ये एसएससी के जीडी का जब तक एग्जाम होने वाला है तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप इन क्लासों से रोज जुड़िए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का हमारा क्वेश्चन। इसमें हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन लाते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो दिहांग दर्रा है ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन दे रखा है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी कर्नाटक। दिहांग दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा। ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के और कौन कौन से दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हो। तो देखिए बोमडीला दर्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यांग्याप दर्रा है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। लिखापनी दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश का। दीफू दर्रा इंपोर्टेंट है। बुमला दर्रा और दिहांग दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के 6 इंपोर्टेंट दर्रे हैं। दर्रों पर अलग से हमने क्लास बनाई हुई है। उसमें जितने भी राज्यों के इंपोर्टेंट दर्रे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करवाए हैं। तो आप वो क्लास में सारे दर्रे एक साथ पढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बनेगा क्योंकि राजस्थान के अभी है मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। तो बताइए क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो राजस्थान की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा। ये है जयपुर। कौन सी है। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। ये हुआ बेसिक क्वेश्चन। और जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है। इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री है वो किनको बनाया गया है, कौन सी पार्टी से है। ये है भारतीय जनता पार्टी से। और मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। किनको बनाया है। भजन लाल शर्मा को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे उप मुख्यमंत्री है वो किनको बनाया गया है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बनेगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है। ये सारे पॉइंट जो भी हमारे नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ है। नई जो पार्टी आई है भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। भजन लाल शर्मा है। उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। राज्यपाल है कलराज मिश्र। स्थापना कब हुई थी। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा सीट है वो पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो यहाँ की लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट यहाँ की है 200। कितनी है 200। यहाँ की कितनी है विधानसभा सीट जो है 200 है। कितनी है राजस्थान की विधानसभा सीट 200 है। पार्टी यहाँ पर कौन सी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वर्तमान में कार्यरत है। पार्टियों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में अभी वर्तमान में कौन सी पार्टी कार्यरत है। तो भारतीय जनता पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। जितने भी बांध है आपको करवाए हुए हैं तो इसका आंसर आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो बांध से रिलेटेड वाली जो वीडियो है वो आप एक बार देख लीजिए। आपके सारे बांध आपको उसी क्लास में मिल जाएंगे। तो इसका आंसर बताइए। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है गंगा नदी, बी दामोदर नदी, सी सतलज नदी और डी भागीरथी नदी। तो टिहरी बांध है ये कौन सी नदी पर है। ये है भागीरथी नदी पर। किस पे बनाया गया है। भागीरथी नदी पर है
टिहरी बांध बनाया गया है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। और कौन से राज्य में है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो किस शब्द को है वो प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से है वो शब्दों को जोड़ा गया है और कौन से शब्दों को नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शब्द है जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो ऑप्शन में है प्रभुत्व संपन्न, बी है समाजवाद, सी है धर्मनिरपेक्ष और डी है अखंडता। तो इनमें से संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, ये जो शब्द है प्रभुत्व संपन्न, इसको नहीं जोड़ा गया है। कौन सा है? प्रभुत्व संपन्न है, इसको नहीं जोड़ा गया है। देखिए 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया है? इसके तहत है भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन सा है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द है वो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? इसको लघु संविधान के रूप में भी इसको जाना जाता है, या लघु संविधान इसको कहा जाता है। ये इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द है वह नहीं जोड़ा गया है। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया? प्रभुत्व संपन्न को संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन में है आयरलैंड के देश से, बी है रूस के संविधान से, सी है अमेरिका के संविधान से, या दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। तो किस देश के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड। कौन सा देश है? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसके अलावा आयरलैंड से और कौन से जो है वो लिया गया है हमारे संविधान में? कौन कौन से है? ये है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है कौन से देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्या दे रखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, कब कब अधिवेशन हुए थे, किन किन्हों ने अध्यक्षता की थी और कौन कौन सी घटनाएं उस अधिवेशन के दौरान घटी थी, ये सारे हमने पॉइंट कवर किए हैं और एक अलग से क्लास बनाई है कांग्रेस के अधिवेशन। आप उस क्लास को देखिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन लिए हैं, उसमें ये क्वेश्चन भी हमने करवाया है। तो इसका आंसर बताइए। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? कौन से समझौते में हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह, कौन सा है? गरम दल और नरम दल। तो इनमें अच्छे संबंध है, वो किस समझौते में हुए थे? ए है गांधी इरविन समझौता, बी लखनऊ समझौता, सी कराची समझौता और डी लाहौर घोषणा। तो ये किस में हुए थे? ये लखनऊ समझौता में हुए थे। किस में हुए थे? लखनऊ समझौता में हुआ था। कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन सा है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसमें
कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल है वो एक हुए थे और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चंद मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और गांधी इरविन समझौता है ये कब हुआ था? ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, डेट पूछी जाती है। गांधी इरविन समझौता है वह कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ये इंपॉर्टेंट है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके अलावा कराची अधिवेशन है, ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर बताइए। खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? तो खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? ऑप्शन है ए कैप्साइसिन, बी है ट्राइटरपेंस, सी है करक्यूमिन और डी है कुकुरबिटासिन। तो किसकी उपस्थिति के कारण जो खीरा है वो स्वाद में कड़वा लगता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण लगता है? ये लगता है कुकुरबिटासिन की उपस्थिति के कारण। कौन सा तत्व उपस्थित होता है इसमें? कुकुरबिटासिन की उपस्थिति के कारण जो खीरा है ये कड़वा लगता है। इसके अलावा देखिए, मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण जो मिर्च है वो तीखी लगती है? ये लगती है कैप्साइसिन के कारण। कौन सा तत्व है? कैप्साइसिन है, जो कि मिर्च में होता है, जिसके कारण मिर्च हमें तीखी लगती है। और हल्दी में कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है करक्यूमिन तत्व। कौन सा होता है हल्दी में? करक्यूमिन तत्व उपस्थित होता है। औषधियों में क्या होता है? ट्राइटरपेंस होता है। औषधियों में कौन सा होता है? ट्राइटरपेंस होते हैं। कद्दू और लौकी में कौन सा उपस्थित होता है? ये होता है कुकुरबिटासिन। कौन सा होता है? कद्दू, लौकी और खीरा में कुकुरबिटासिन नामक तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए, आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इनमें से कौन सा भारतीय था जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित हुआ था? ऑप्शन में दे रखा है तेज बहादुर सप्रू, बी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी है पी एस शिव स्वामी अय्यर और डी है सैयद अली इमाम। तो इनमें से कौन थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित हुए थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे प्रथम भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त और 27 अगस्त। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है और किन की जयंती पर ये मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये है हॉकी के खिलाड़ी कौन है? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए मशहूर भारतीय नृत्यांगना है? तो मल्लिका साराभाई है वो कौन सा नृत्य करती है? तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की, बी है भरतनाट्यम और कथक, सी है भरतनाट्यम और ओडिसी और डी है कुचिपुड़ी और कथक। तो मल्लिका साराभाई है वो कौन से डांस से संबंधित है? तो ये है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। किससे है? ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए, इसके अलावा भरतनाट्यम से और कौन कौन से है नर्तक या नृत्यांगना? ये देखिए, यामिनी कृष्णा मूर्ति कौन सा है? भरतनाट्यम से ये संबंधित है। इसके अलावा मृणाली साराभाई, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में कि मृणाली साराभाई है वो कौन से नृत्य से संबंध रखती है?
तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णा मूर्ति है, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी है, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ये देखिए, इसके अलावा देखिए कुचिपुड़ी की और कौन कौन से हैं। कुचिपुड़ी के कौन है नर्तक, ये है यामिनी कृष्णा मूर्ति और राधा रेड्डी, ये है कुचिपुड़ी के। इसके अलावा सत्रिया के शंकर देव है, ये कौन सा है, नवीनतम है ये। इसके अलावा कथक का देखिए कौन है, पंडित बिरजू महाराज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। पंडित बिरजू महाराज है, वह कौन से के नर्तक है, कौन सा इनका है शास्त्रीय नृत्य, ये है कथक के। किसके है, कथक के है ये नर्तक। इसके अलावा लिच्छू महाराज है, ये भी कथक के है। सितारा देवी है, ये भी कथक के है, कथक की है। इसके अलावा मणिपुर की कौन है, ये है झावेरी बहन, किसकी है, मणिपुरी नृत्य से ये संबंधित है। मोहिनी अट्टम से कौन संबंधित है, ये है कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी। तो ये जितने भी इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं, ये इनसे संबंधित जितने भी नृत्यांगना या नर्तक है, उनको आप लिख लीजिए, इनको आप राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको इनको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन में नहीं जाएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल है वो कब लागू किया गया था, 1884 में, और कौन सा वायसराय है वो इल्बर्ट बिल से संबंधित है। तो ऑप्शन में दे रखा है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मियो। तो इल्बर्ट बिल से संबंधित कौन है, तो इसका आंसर क्या है, ये है लॉर्ड रिपन। कौन है, लॉर्ड रिपन है जो इल्बर्ट बिल से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किनको माना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन का जनक है ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और इन्हीं के कार्यकाल में वैज्ञानिक जनगणना की गई थी। पहली बार वैज्ञानिक जनगणना है वो किनके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और जो जनगणना की शुरुआत है फर्स्ट टाइम पे अनियमित जनगणना जिसको बोलते हैं, 1872 में स्टार्ट की गई थी लॉर्ड मियो के कार्यकाल में, और वैज्ञानिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षा संबंधी आयोग है वो हंटर आयोग कब आया था, 1882 में। तो ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है, आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। इसके अलावा गांधी जी ने और कौन कौन से नारे दिए थे, भारत छोड़ो का नारा दिया था, और हे राम, ये इनके अंतिम वचन थे या अंतिम इनके वर्ड्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो, हे राम और करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी जी के नारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इनमें से कौन सा गवर्नर है जो ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है लॉर्ड लिटन। कौन लिखते थे, लॉर्ड लिटन लिखते थे ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। तो किसने की थी, कौन थे उस टाइम पे, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, किसने की थी सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किन्होंने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। देखिए, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा में क्या होता है, दलित सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचक जो मंडल है वो प्रदान किया गया था,
और इसके अलावा इसी टाइम पे पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 में। इसमें क्या हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य यरवदा जेल पूना में पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था। इंपोर्टेंट डेट है कि पूना पैक्ट है वो किन के मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। कहां पर हुआ था? यरवदा जेल में। ये इंपोर्टेंट है, यरवदा जेल में। कहां पे? पूना में। पूछा जाता है किनके बीच में हुआ था, कब हुआ था और कौन से स्थान पे हुआ था। यरवदा जेल इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है अग्निशामक में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र है उनमें कौन सी गैस है वो यूज की जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप बताएंगे कौन सी गैस का यूज किया जाता है जो अग्निशामक यंत्र है। ऑप्शन दे रखे हैं CO2, O2, N2 और H2। तो कौन सी गैस का यूज किया जाता है अग्निशामक यंत्र में? ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? CO2 का है अग्निशामक यंत्र में यूज किया जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास हुई। आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना स्कोर भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और क्लास को लाइक भी कीजिए, क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में।